Chapter 5 Mosquito and Malaria. After many days, चंदू केम टू। बहुत दिन बाद चंदू स्कूल आया था। ही लुक क्वाइट वीक। वह बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था। हिज फ्रेंड्स इंक्वायर्ड व्हाट हैड हैपन टू हिम। दोस्तों ने पूछताछ की कि उसके साथ क्या हुआ था। ही टोल्ड देम दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। उसने बताया कि वो मलेरिया से पीड़ित था। द चिल्ड्रन आस्क्ड द टीचर हाउ मलेरिया इज कॉल्ड। बच्चों ने अपने टीचर से पूछा मलेरिया क्यों होता है। द टीचर सेड लेट अस आस्क चंदू फर्स्ट। टीचर ने कहा चलो हम चंदू से पहले पूछते हैं, है ना। को हुआ था तो चंदू ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि उसे क्या हुआ था और क्यों हुआ था। चंदू टोल्ड देम दैट द फर्स्ट ही स्टार्टेड शिवरिंग विथ कोल्ड। चंदू ने कहा उसे ठंड लगी और खूब कपकपी आई। फॉलोड बाय फीवर एंड बॉडी एक। और साथ में क्या हुआ था, फीवर और पूरे शरीर में दर्द हुआ था, बॉडी एक। व्हेन ही वाज टेकन टू द डॉक्टर। जब वो डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया। द डॉक्टर प्रिक द नीडल इन हिज फिंगर टू टेक ब्लड सैंपल फॉर टेस्टिंग। जब उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसके फिंगर में नीडल प्रिक किया, मतलब चुप होया, है ना, नीडल, और ब्लड निकाला। क्यों निकाला ब्लड को? टेस्ट के लिए, है ना। ही स्प्रेड द ब्लड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड केप्ट इट बॉक्स। द डॉक्टर आस्क्ड देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। और डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट को अगले दिन लेने के लिए कहा। द नेक्स्ट डे वाइल गिविंग द रिपोर्ट। जब दूसरे दिन रिपोर्ट देते समय द डॉक्टर कन्फर्म दैट चंदू वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड गेव हिम सम टेबलेट। जब दूसरे दिन उन्हें रिपोर्ट दिया तब डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि चंदू को मलेरिया हो गया है और उन्होंने उसे कुछ टेबलेट दिया। द टीचर आज चंदू। टीचर ने चंदू से पूछा व्हाट काइंड ऑफ नीडल डिड द डॉक्टर यूज टू टेक द ब्लड आउट। टीचर ने चंदू से पूछा कि डॉक्टर ने ब्लड लेने के लिए कैसे नीडल का यूज़ किया था। चंदू रिप्लाइड। चंदू ने बताया दैट द डॉक्टर टुक अ न्यू नीडल। डॉक्टर ने नई नीडल लिया था। द टीचर टोल्ड देम दैट दिस डे फॉर गिविंग एन इंजेक्शन आर फॉर टेकिंग ब्लड सैंपल डिस्पोजल नीडल आर यूज्ड। आजकल ब्लड लेने के लिए डिस्पोजल नीडल, मतलब एक नई नीडल, डिस्पोजल मतलब आप जानते हैं जिसको एक बार यूज़ करने के बाद उसको यूज़ नहीं करते हैं, है ना, उसे या न्यू नीडल का यूज़ करते हैं। ओके। हैज़ एनीवन एट होम सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। क्या कोई आपके घर में मलेरिया से पीड़ित हुआ? व्हाट वाज डन आफ्टर मलेरिया होने पर उसके निदान के लिए क्या किया गया? जी, यदि आपको कोई सफर्ड है तो यहाँ यस लिखोगे, यदि नहीं तो नो लिखोगे। यदि आप यस लिखते हैं तो फिर आप बताएंगे कि क्या क्या किया गया था, और यदि नो लिखते हैं तो आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस बच्ची ने लिखा है कि वो स्वयं पीड़ित थी मलेरिया से, है ना, तो क्या क्या किया गया ये बता रही है। आई एम सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, मतलब वो बच्ची बता रही कि मैं मलेरिया से सफर्ड हुई। आई वेंट टू द हॉस्पिटल विद माई पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल गई। देन ब्लड वाज टेस्टेड। वहाँ ब्लड टेस्ट लिया गया। डॉक्टर सा रिपोर्ट एंड कन्फर्म दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। और रिपोर्ट आने के बाद ये कन्फर्म हुआ कि वो मलेरिया से सफ़र कर रही थी। डॉक्टर गेव सम मेडिसिन एंड एडवाइज टू टेक फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। आफ्टर सम डे आई बिकेम फिट। उसने बताया कि डॉक्टर ने कन्फर्म किया कि मुझे मलेरिया हो गया था और कुछ दवाइयाँ दी, और साथ में उन्होंने फोर्स कोर्स लेने का एडवाइस दिया, मतलब दवाई पूरी लेना है ना, जितनी दवाई डॉक्टर ने दिया है वो पूरी दवाई लेना है। कुछ दिन बाद वो फिट हो गई। बेटा यहाँ पे देखो, आप पेन से लिखा है, आप यहाँ पेंसिल से लिखेंगे, ओके, है ना, पेन से नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे। ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें पेन से लिख दिया गया है, बट आप पेंसिल से लिखेंगे, ओके। What are the common symptoms of malaria? Discuss it with your teacher and write. मलेरिया का कॉमन सिम्टम्स में लक्षण क्या है अपने टीचर से पता करके यहाँ लिखो। है फीवर, शिवरिंग विथ कोल्ड,
बॉडी एक एंड वॉमिटिंग, है ना। मॉस्किटो एंड मलेरिया। चलिए अब मच्छर और मलेरिया और कुछ आगे बातें जानते हैं। यू ऑल मस्ट हैव सफर्ड मिसचिफ ऑफ मॉस्किटो। आप सबको मलेरिया की शरारतें या मलेरिया की बदमाशी पता होगा कि वो रात भर भिन 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 आपके कान में करता है, आके कभी भी बाइट कर जाता है ना। दे बज अराउंड होल नाइट। वो पूरी रात बेजिंग भी बस करते रहता है, भिन भिन आते रहता है। दे बाइट बेडली एंड डिस्टर्ब आवर स्लीप मेनी टाइम। वो बहुत बुरी तरह से काटता है और हमारी रात की नींद भी कभी कभी खराब कर देता है। मलेरिया स्प्रेड बाई पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉस्किटो। और मलेरिया किसी भी मच्छर से नहीं होता, पर्टिकुलर काइंड ऑफ मलेरिया एक विशेष प्रकार के मच्छर से ही होता है। उस मच्छर का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। द मॉस्किटो दैट बाइट्स अस इज फीमेल एनाफिलिस। और जो मॉस्किटो हमको काटता है उसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मच्छर, है ना। और दूसरे मच्छर से हमको मलेरिया नहीं होता। द फीमेल मॉस्किटो ब्लड फॉर्म लिविंग क्रीचर लाइक काऊ, ऑक्सन, गॉट्स है। When it bites someone, it sucks the blood very quietly। और जब ये काटता है, जब मतलब बाइट करता है, तब उस समय ब्लड को एकदम क्वाइटली मतलब बहुत ही शांतिपूर्वक उसको चूसता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता। इट इज़ ओनली व्हेन इट फिनिशेज सकिंग ब्लड वी गेट नो ऑफ द ब्लड। और वो जब हमारा ब्लड चूस लेता है ना, उसके बाद ही हमको पता चलता है कि मच्छर ने हमें काटा है। इतने शांतिपूर्वक वो ब्लड को चूसता है। कितना चालाक है ना मच्छर, छोटा सा है लेकिन बहुत चालाक है। कैन यू नेम सम मोर क्रीचर विथ सक ब्लड। क्या तुम क्रीचर को जानते हो जो ब्लड शक? लीच, जो जानते हो ना, लीच ऐसे चिपक जाता है कि वो खून चूसते ही रहता है, निकलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से निकलता है। बग, खटमल जानते हो, है ना। फ्लिया, ये जो रेट में होता है ना, ये जो फ्लिया है। डू दे आल्सो स्प्रेड डिसीज, आस्क योर टीचर अबाउट इट। क्या ये भी कोई डिसीज फैलाता है, अपने टीचर से पता करो। फ्लिया स्प्रेड प्लेग, फ्लिया प्लेग फैलाता है। विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ रेट, जो कि रेट की बॉडी में प्रेजेंट रहता है ना। वाइल शेकिंग ब्लड द फीमेल मॉस्किटो प्रिक्स इट स्टिंग इनटू द स्किन। जब वो ब्लड शकिंग करता है, मतलब सोखता है, तब फीमेल मॉस्किटो क्या करता है, अपनी स्टिंग को मतलब सूंड को, ये देख रहे होंगे ये यहाँ पर आप, स्टिंग को क्या करता है, वो स्किन में प्रिक करता है ना। टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इट इंजेक्ट इट्स सलाइवा। और वो क्या करता है, खून ना जमे इसके लिए वो सलाइवा मतलब लार छोड़ता है। द पैरासाइट विच कॉजेस मलेरिया कैन बी प्रेजेंट इन दिस सलाइवा। और जो जीवाणु होता है, जो रोगाणु होता है जिसके कारण से मलेरिया होता है, वो ये सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। इफ़ दिस जर्म्स इंटर ह्यूमन ब्लड थ्रू द सलाइवा ऑफ मॉस्किटो द पर्सन में सफ़र फ्रॉम मलेरिया इन अ फ्यू डेज। और यदि ये जो पैरासाइट है यदि ह्यूमन ब्लड में इंटर कर गया तो व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है। मेल मॉस्किटो टोज कैन नॉट बाइट एज देयर स्टिंग इज नॉट शार्प एंड पियर्सिंग। तो जो मेल मॉस्किटो होता है उसका जो स्टिंग होता है, सूंड होता है, वो इतना तेज़ नहीं रहता है कि वो स्किन में चुभ जाए, है ना, उसमें धार नहीं रहता। इट इज़ नेसेसरी फॉर द malarial parasite to enter female mosquito again if it has to complete its life cycle। मतलब मलेरिया का जो रोगाणु रहता है उसे फिर से अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए फिर से मादा मच्छर में आना आवश्यक होता है ना, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। इफ़ अ पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद जर्म causing malaria and it bitten by female mosquito, then the germs are passed on into the body of the female mosquito। जिसके में जर्म्स रहता है मलेरिया का, यदि उसे फीमेल मच्छर काट लेता है ना, तो उसके शरीर का रोगाणु किस में चला जाता है, मच्छर में चला जाता है। मॉस्किटो ऑन बाइटिंग अनदर पर्सन
It transmits the germs into the body of thus a female mosquito spread the germs of malaria from one person to another. और इस तरह से मॉस्किटो जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो जर्म्स को फैलाने का काम करता है ना। यदि किसी को किसी के शरीर में है यदि मलेरिया के रोगाणु, उसको यदि मादा एनोफिलीज मच्छर काट लेती है तो उसका जो रोगाणु है वो चला जाता है कहाँ, मादा एनोफिलीज मच्छर में, और वो जब किसी इंसान को काटता है तो उसका भी रोगाणु किस में चला जाता है, दूसरे व्यक्ति में जिसको काटा है। इस तरीके से वो फैलाने का काम करती है। आफ्टर द बाइट ऑफ अ फीमेल मॉस्किटो व्हेन दिस जर्म्स इंटर अ ह्यूमन बॉडी इट टेक्स 10 to 15 days फॉर मलेरिया सिम्टम्स टू अपीयर। जब मलेरिया काटता है तुरंत उसका सिम्टम्स अपीयर नहीं होता, तुरंत उसके लक्षण नहीं दिखते। कितने दिन लग जाते हैं, 10 to 15 days। ओके, व्हाट शुड वन डू इफ़ वन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब मलेरिया होने पर क्या करना है। इफ़ अ पर्सन इज शिवरिंग विथ कोल्ड एंड हैज़ फीवर ही और शी शुड इमीजिएटली बी टेकन टू द हॉस्पिटल। यदि किसी को मलेरिया हो जाता है, कोल्ड शिवरिंग विथ कोल्ड एंड फीवर है यदि किसी को भी, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाउ इज़ मलेरिया डायग्नोस्ड इन द हॉस्पिटल, फाइंड आउट फ्रॉम अ डॉक्टर और अ हेल्थ वर्कर। अब कैसे किया जाता है, कैसे पता लगाएंगे किसी को ठंड लग रही है, फीवर आ रहा है और कपकपी आ रही है, तो कैसे हम पता लगाएंगे कि इसका ऐसे ही कोई फीवर है या इसे सच में मलेरिया हो गया है। तो क्या करते हैं हॉस्पिटल में, प्रिक द नीडल इन द पेशेंट्स फिंगर। पहले वो प्रिक किया जाता है पेशेंट के फिंगर में नीडल एंड टेक ब्लड, और ब्लड लिया जाता है। ब्लड इट टेक्स इनटू द स्लाइड, और ब्लड किस में ले लिया जाता है, स्लाइड में ले लिया जाता है। 2 स्लाइड आर मेड, थिन एंड थिक स्लाइड, 2 स्लाइड बनाया जाता है। स्लाइड इज कलर विथ कलर एजेंट्स, और कलर एजेंट्स के द्वारा स्लाइड को कलर किया जाता है। देन राइट द स्लाइड एंड व्यूड विथ माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसे सुखाया जाता है, वो जो कलर किए रहते हैं, और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ऑन सीइंग द माइक्रोस्कोप वी वुड सी साइन ऑफ मलेरिया। माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमको पता चलता है कि उस व्यक्ति को मलेरिया है कि नहीं, उस व्यक्ति के खून में मलेरिया के रोगाणु है कि नहीं, पैरासाइट है कि नहीं, वो देखते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आंसर है, ये आप कॉपी में आप लिखेंगे क्वेश्चन को, और आंसर भी आप कॉपी में नोट करेंगे, और यहाँ जब लिखेंगे तो सीध से लिखेंगे। ओके, फाइंड आउट वेयर मलेरिया इज टेस्टेड इन योर एरिया। अब पता करो कि आपके एरिया में मलेरिया कहाँ टेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, विनय पैथोलैब, यहाँ जो है जो बच्चे जिस एरिया में रहती है वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर विनय पैथोलैब होगा, वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ कहाँ किया जाता है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। यह जरूरी है कि जिसको मलेरिया हुआ है वो मलेरिया का दवाई का फुल कोर्स ले, है ना, पूरी दवाई जितना डॉक्टर ने दिया है वो पूरा ले। इफ़ द फुल कोर्स इज नॉट टेकन इट कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली। यदि फुल कोर्स नहीं लिया जाता है तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। द डॉक्टर एडवाइज दैट वाइल टेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया द पेशेंट मस्ट ईट प्रॉपरली एंड हैव लॉट्स ऑफ फ्रूट, मिल्क एंड वाटर। और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि जब मलेरिया का मेडिसिन ले रहे होते हैं उस समय जो पेशेंट है, जो मलेरिया से पीड़ित है, उसको प्रॉपरली खाना चाहिए, फ्रूट, मिल्क, वाटर भी साथ में लेना चाहिए। एट टाइम अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया में वॉमिट, और जब मलेरिया से पीड़ित होता है तो जो पेशेंट है उसे वॉमिटिंग होता है। बट वन मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फियर ऑफ वॉमिटिंग, और किसी को भी मीटिंग के डर से खाना बंद नहीं करना चाहिए, खाते रहो भले वॉमिटिंग हो या हो। ओके, हाउ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम मलेरिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अब किसी को भी मलेरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो मच्छर के पनपने को रोकना होगा। मच्छर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे
उस पर कंट्रोल करना होगा। इन योर एरिया इन एनी इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल टू किल मॉस्किटो। क्या आपके एरिया में कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल किया जाता है? कौन सा स्प्रिंक किया जाता है? DDT, है ना? इन विच सीजन आर द मॉस्किटो मोस्टली फाउंड इन योर एरिया? थिंक एंड टेल। कौन से सीजन में मॉस्किटो ज़्यादा पाया जाता है? रेनी सीजन में, है ना? आप आंसर पूरा लिख सकते हैं। द मॉस्किटो मोस्टली फाउंड इन योर एरिया इन रेनी सीजन, ये पूरा लिख। फाइंड आउट द प्लेसेस इन योर सराउंडिंग वेयर मॉस्किटो आर फाउंड इन प्लेंटी। कहाँ कहाँ मॉस्किटो अधिक पाया जाता है आपके एरिया में, ये पता लगाना है। तो आप यहाँ से लिखेंगे द प्लेसेस इन आवर सराउंडिंग वेयर मॉस्किटो आर फाउंड इन प्लेंटी आर नियर ड्रेन, स्टेगनेंट वाटर एंड मॉइस्ट प्लेस है। स्टडी द मॉस्किटो। मॉस्किटो को देखो। कैच होल्ड ऑफ अ बिग मॉस्किटो। बिग से बड़ा सा मॉस्किटो आपको पकड़ना है। व्हाट ऑल कैन यू सी इन अ मॉस्किटो। सबको क्या दिख रहा है मॉस्किटो में? विंग्स, लेग्स, स्टिंग, आई एंड टेंटेकल। इसकी मूछें, मच्छर की मूछें देखे हो आप? नाउ लुक एट द मॉस्किटो विद अ हैंड लेंस। हैंड लेंस आप सब खेलने के लिए रखे रहते हो ना, है ना? उससे आप मॉस्किटो को देखो। हाउ मेनी लेग्स एंड विंग्स डज मॉस्किटो हैव? काउंट एंड राइट। अब लेग कितना है? काउंट करो। 6 लेग, 2 विंग्स, है ना? आप काउंट करके देखिएगा। ड्रा मॉस्किटो इन योर नोटबुक। अब मैं मॉस्किटो ड्रॉ करना है आप नोटबुक में। डू यू नो वेयर मॉस्किटो लेस है? क्या आप जानते हैं मॉस्किटो कहाँ अंडे देता है? इन योर सराउंडिंग एरिया लुक फॉर अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड स्टेजमेंट वाटर। अब अपने आसपास जहाँ पे स्टेजमेंट वाटर है वो देखिए। ऑब्जर्व दिस वाटर केयरफुली। और वाटर को आप ऑब्जर्व कीजिए। इन दिस स्टेजमेंट वाटर कैन यू सी अ क्रीचर सिमिलर टू द वन शोन इन द पिक्चर एबव। अब ये जो यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है और ये यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, इस टाइप से आप कुछ देखते हैं? वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स दिखाई देते हैं ना, है ना? जैसे प्लेटफॉर्म में कृमि दिखाई देते, छोटा छोटा कीड़ा, और टेडपोल भी दिखाई देता है, जो मेढक का जो बच्चा होता है ना? और भी बहुत सारे क्रीचर वहाँ दिखाई देते हैं। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। आप जो भी जैसा भी दिखाई देता है उसे आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, ठीक है? टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल एंड फिल विथ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। अब तालाब से इसमें पानी भरिए इस ग्लास के बॉटल में। मेक श्योर दैट द वाटर फिल इन कंटेन लार्वा टू। और इस वाटर में क्या होना चाहिए? लार्वा भी होना चाहिए, है ना? ये लार्वा देखे होंगे आप। इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है? नाउ टाई द माउथ ऑफ द बॉटल विथ पेपर और पॉलीथीन एंड मेक होल फॉर द एयर टू पास। अब उस बॉटल के जो ये है इसको आप पेपर पॉलीथीन से आप बांध दीजिए और इसमें होल कर दीजिए ताकि एयर पास हो, है ना? कीप द बॉटल इन अ सेफ प्लेस। नाउ वॉच द बॉटल एवरी डे। गिवन बिलो आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। अब बॉटल को किसी सेफ प्लेस पर रखिए और बॉटल को रोज़ वॉच कीजिए। और इस स्टेज को ये जो दिया हुआ है ये लाइफ साइकिल देखिए, किसके बाद क्या होता है आपको ऐसा दिखाई देगा। और इस तरीके से वो उसका लाइफ साइकिल पूरा हो रहा है कि नहीं ये आप देखेंगे। कैन यू फाइंड एनी मॉस्किटो इनसाइड द बॉटल। क्या आप बॉटल के इनसाइड अंदर में कोई मॉस्किटो देख रहे हैं? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? नो। ये लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल बनाने को आता है आपको मॉस्किटो का, तो आप ये लाइफ साइकिल बनाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम में आता ही है ना? इसको ध्यान से देखिए। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेयर मॉस्किटो ले देयर एग। अब आप समझ गए होंगे कि मॉस्किटो अपना एग कहाँ देता है। बाय ओनली किलिंग द मॉस्किटो कैन यू गेट रिड ऑफ देम।
or it is necessary to kill the egg and the larva too. Discuss in class and write. है ना. We cannot get rid of mosquito by only killing. केवल मॉस्किटो को मार के हम इस मच्छर से छुटकारा नहीं पा सकते. इट इज़ नेसेसरी टू किल द एग एंड द लार्वा टू. और यह जरूरी है कि हम एग और लार्वा को भी किल करें, है ना, मारें. राइट द वेज इन विच मॉस्किटो कैन बी किल. आप कुछ तरीके बताओ जिससे मॉस्किटो को मारा जाता है. स्प्रिंकलिंग, डीडीटी का छिड़काव. आप देखे होंगे, आपके स्कूल में भी आते हैं, है ना. केरोसिन को भी यदि डीडीटी डालने नहीं आते तो केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसका भी छिड़काव करते हैं, जिससे मच्छर मर जाता है. बर्निंग मॉस्किटो कॉइल, और मॉस्किटो कॉइल जलाते हैं. यूजिंग मॉस्किटो रैकेट्स, और मॉस्किटो रैकेट से भी मच्छर को मारते हैं. व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द एग एंड द लार्वा ऑफ मॉस्किटो. डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड राइट. अब हमें क्या करना चाहिए जिससे जो मच्छर का पनपना जो है, ब्रीडिंग रुक जाए, है ना. आप चर्चा कीजिए. जैसे फिलिंग पिट्स, गड्ढों को पाटना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो गड्ढों में ही मच्छर पनपता है ना. जो पानी भरा रहता है, पानी ठहरा रहता है, वहीं पर मच्छर पनपता है. क्लीन ड्रेन सिस्टम, और जो नाली का जो सिस्टम है उसको हमेशा क्लीन रहना चाहिए ताकि कहीं पर भी नाली जमे मत. वो नाली से पानी बहता रहे और नाली का बहाव सही तरीके से बना रहे. वाटर ऑफ कूलर शुड बी चेंज टाइम टू टाइम. डर्टी स्टेजमेंट वाटर शुड बी मेड टू फ्लो टू ड्रेन केरोसिन. और जहाँ पर गंदा पानी है, ठहरा हुआ गंदा पानी है, उसका मतलब फ्लो बना देना चाहिए, जिससे वो एक नाली बना देना चाहिए जिससे वो बह जाए, है ना, ठहरा ना रहे. केरोसिन एंड द इंसेक्टिसाइड मस्ट बी स्प्रिंकल. और केरोसिन और इंसेक्टिसाइड भी स्प्रिंकल करना चाहिए, है ना. व्हाट एफर्ट आर मेड इन योर एरिया बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो. आपके एरिया में मॉस्किटो से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है. स्प्रिंकलिंग मेडिसिन, इट मीन्स इंसेक्टिसाइड, इट मॉइस्ट एरिया एंड ड्रेनेजेस. While sleeping at night, many people use mosquito net and prevent mosquito bite. Some cover themselves with a thin cloth. अब आप रात में देखे होंगे बहुत सारे जो लोग हैं वो मॉस्किटो नेट का यूज़ करते हैं, मच्छरदानी का, और कुछ लोग पतले कपड़े का यूज़ करते हैं ताकि वो मच्छर से बचे. यू मस्ट बी यूजिंग अदर वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो. राइट अबाउट देम. आप भी कुछ तरीके अपनाते होंगे मच्छर से बचने के लिए. गांव में अक्सर देखा जाता है, आप अप्लाई नीम ऑयल. आप नीम ऑयल अपनी बॉडी में लगा लेते हैं जिससे मच्छर उनको नहीं काटता. एंड ओडोमस क्रीम इन बॉडी, और जहाँ ओडोमस अवेलेबल होता है वहाँ ओडोमस लगा लिया जाता है, इससे मच्छर नहीं काटता. यूज़ मॉस्किटो रैकेट, और मॉस्किटो रैकेट का यूज़ करके मच्छर को मारते हैं. कॉइल एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, और क्या यूज़ करते हैं, कॉइल, मॉस्किटो कॉइल का, और इलेक्ट्रिकल जैसे गुड नाइट है ना, ये सब यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम मलेरिया, मॉस्किटोज आर कैरीज ऑफ अदर डिसीज एज वेल. डिस्कस इट विथ योर टीचर आर एल्डर. और मलेरिया के अलावा मॉस्किटो और बहुत सारे बीमारी फैलाते हैं, है ना. ये अपने टीचर से या बड़ों से पता कीजिए. तो आपको शुरू में बताया गया था क्या क्या फैलाता है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, येलो फीवर और फाइलेरिया. ये सब किससे फैलता है, मॉस्किटो से ही फैलता है ना. वाई वाज ग्लूकोज ड्रिप गिवन. अदर देन मलेरिया अनदर डिसीज वोमिट एंड और लूज मोशन. और मलेरिया के अलावा उल्टी दस्त भी एक बीमारी है. ऑल डे लॉन्ग नीतू वॉज वॉमिटिंग कंटिन्यूसली. पूरा दिन नीतू को वॉमिटिंग हो रहा था. सी वॉज आल्सो हैविंग लूज मोशन, और उसे लूज मोशन भी हो रहा था. हर मदर मेड अ ड्रिंक विथ इक्वल अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर डिसॉल्व इन वाटर एंड गेव इट
टू नीतू, उसकी मम्मी ने चीनी और शक्कर मिला के एक बराबर बराबर मात्रा में चीनी और शक्कर मिलाया और एक घोल तैयार किया पानी का, जिसमें वो उसे नीतू को दे रही थी। ऑन फाइंडिंग नो बेटरमेंट इन हर हेल्थ, हर पेरेंट्स टुक हर टू द डॉक्टर। अब जब वो उसके बाद भी वो उसके हेल्थ में सुधार नहीं आया, तब वो डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर आस्क्ड देम टू एडमिट हर इन द हॉस्पिटल एंड गिव टू हर ग्लूकोज ड्रिप। और डॉक्टर ने कहा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दे और उसे ग्लूकोज ड्रिप दिया। इन स्कूल ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टीचर हैज़ गिवन ग्लूकोज ड्रिंक, बट व्हाट वाज ग्लूकोज ड्रिप एंड वाई। स्कूल में जब खेल होता है तब टीचर ग्लूकोज ड्रिंक करने देते हैं, फिर ड्रिप क्यों चढ़ाया जाता है? डॉक्टर सेड योर बॉडी इज वीक एज फूड एंड वाटर इज नॉट रिटेन इन योर बॉडी। अब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बॉडी एकदम वीक हो गया है, जिसकी वजह से खाना पीना तुम्हारे शरीर में रुक नहीं रहा है, तुम एकदम कमज़ोर हो गई हो। यू हैव एन अपसेट स्टमक, तुम्हारा पेट खराब हो गया है। विद द ग्लूकोज ड्रिप यू विल गेट स्ट्रेंथ विदाउट फूड एंड वाटर। और ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वाज यू आर एनीवन इन फैमिली गिवन ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई? टेल योर फ्रेंड अबाउट। क्या तुम्हारी फैमिली में भी किसी को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा है? कब और क्यों? अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, यदि चढ़ाए होंगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। किसी से पता चल करो कि क्यों हुआ होगा, क्यों उनको चढ़ाया गया होगा ग्लूकोज ड्रिप, है ना। वाई इज स्पोर्ट्समैन आस्क्ड टू ड्रिंक ग्लूकोज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब स्पोर्ट्समैन है को समय समय पर, मतलब खिलाड़ियों को समय समय पर ग्लूकोज पीने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन को खेलने में बहुत ज़्यादा ताकत लगता है और उनकी एनर्जी बनी रहे, इसलिए उन्हें समय समय पर ग्लूकोज लेने को कहा जाता है। व्हाट इज़ एनीमिया? अब एनीमिया क्या है? डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन ब्लड इज नोन एज एनीमिया। डिफिशियंसी, कमी किसकी? हीमोग्लोबिन, आयरन। हीमोग्लोबिन और आयरन के कारण हमारा ब्लड बनता है, और जब इसकी कमी हो जाता है तब वो एनीमिया कहलाता है। टू रिमूव डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन, डॉक्टर एडवाइज टू गिव जैगरी, मतलब गुड़, है ना, गुड़ सब जानते हो। गूसबेरी मतलब आंवला, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल अलॉन्ग विद द मेडिसिन। अब जब ये डिफिशियंसी हो जाता है हीमोग्लोबिन और आयरन का, मतलब एनीमिया हो जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं? जैगरी मतलब गुड़, गूसबेरी मतलब आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने की सलाह देते हैं, साथ में मेडिसिन लेने भी कहते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज 13.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेन एंड 12 to 15 GM पर डेसीलीटर फॉर वुमेन। ये 13.5 मेन में, जो मेन होते हैं उनमें 13.5 और से 17.5 ग्राम होना चाहिए, और वुमेन में 12 to 55.5 ग्राम होना चाहिए। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। मेन में कितना होना चाहिए ब्लड का परसेंटेज उनकी बॉडी में, और वुमेन की बॉडी में और उसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। आस्क एनी डॉक्टर आर योर एल्डर एंड फाइंड आउट विच फूड आइटम हैव आयरन इन देम। अब डॉक्टर और अपने बड़ों से पता करो किस में मतलब आयरन होता है। जैसे ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक जानते हो, मुनगा, पालक, चलाई भाजी, है ना, एप्पल में है, आंवला है, इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन होता है। और आप पता कीजिए जितने भी ग्रीन लीफ है, जैसे पालक, चौलाई भाजी, भतवा भाजी, ये सब में, मुनगा भाजी, ये सब में, सभी ग्रीन लीफ में आयरन होता है, और ड्रम स्टिक में होता है,
और पोमेग्रेनेट मतलब अनार में होता है, चुकंदर मतलब बीट रूट, है ना। इन सभी में आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप पता कीजिए। व्हाट हैव वी लर्न, हमने क्या सीखा। चलो ओरल क्वेश्चन है ये, इसे आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, है ना, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेम एनी वन डिसीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो के काटने से मलेरिया, है ना, ठीक है। मलेरिया डिसीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, ओके। व्हाट स्टेप विल यू टेक टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग इन योर एरिया, आपको कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि आपका एरिया में मच्छर ना पनपे। इसके लिए आपने पहले ही पढ़ा है ये फिलिंग पीट्स, क्लीन ड्रेन सिस्टम, वाटर ऑफ कूलर शुड बी चेंज टाइम टू टाइम, डर्टी स्टेजमेंट वाटर शुड बी मेड टू फ्लो टू ड्रेन, केरोसिन एंड अदर इंसेक्टिसाइड मस्ट बी स्प्रिंकल्ड, है ना। ये सभी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना। नेम द डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, आप ये लाइफ साइकिल आपको बताना है मॉस्किटो का, ये आप यहाँ ये आप पूरा बता सकते हैं, ठीक है। ये आप लाइफ साइकिल, ये देखो यहाँ आप लाइफ साइकिल में लिख सकते हैं, या आप ये पिक्चर बनाएंगे, ये पूरा पिक्चर बनाएंगे आप, है ना। ये मॉस्किटो का लाइफ साइकिल है, देखो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। और यहाँ पे आप ऐसे नीचे पहले एक, फिर लार्वा, प्यूपा, मॉस्किटो, एक लार्वा, एक से बनता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर मॉस्किटो, ये आप यहाँ, ठीक है, आप इसे ड्रॉ करेंगे। चलिए आप रिटर्न क्वेश्चन आते हैं। रिटर्न क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कारण क्या है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल मॉस्किटो बाइट, है ना। How can we protect ourselves from mosquito? We protect ourselves from mosquito by keeping our surrounding clean, not keeping water stagnant, clean drainage system time to time, sprinkle insecticide, using mosquito net and mosquito coil, using Odomos cream, using mosquito racket and good night electrical appliances. Okay. व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया का मेन सिम्टम्स क्या है। शिवरिंग विथ कोल्ड, फीवर, बॉडी एक, वॉमिटिंग। व्हाट मस्ट वन डू इफ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, कोई मलेरिया से सफ़र कर रहा है उसे क्या करना चाहिए। इट इज़ मस्ट फॉर अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम मलेरिया टू टेक अ फुल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, इफ फुल कोर्स इज़ नॉट टेकन इट कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, जो मलेरिया से पीड़ित है उसे डॉक्टर ने जो भी दवाई दिए है वो पूरा उसे लेना चाहिए, यदि नहीं लेंगे तो वो कम्प्लीटली उसका इलाज नहीं हो पाएगा। एंड वाइल टेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया द पेशेंट ईट प्रॉपरली एंड टेक फ्रूट, मिल्क एंड वाटर, और जब वो मलेरिया की दवाई ले रहे होते हैं तब उसे प्रॉपर खाना चाहिए, साथ में फ्रूट, मिल्क, वाटर भी अच्छे से लेना चाहिए। मस्ट नॉट स्टॉप ईटिंग फॉर फीवर ऑफ वोमिटिंग, और वोमिटिंग के डर से उसे खाना बंद नहीं करना चाहिए। व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, स्प्रिंकल इंसेक्टिसाइड, क्लीनिंग ड्रेनेज सिस्टम टाइम टू टाइम, फिलिंग पीट्स, कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, बाय स्प्रिंकल केरोसिन, है ना। इस तरीके से और आपके गांव मोहल्ले में जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।